Hello, my dear students. Today I am here with a new chapter number 12, that is ratio and proportion. So सबसे पहली बात तो हम आपको बताएंगे व्हाट इज रेशियो. सब लोग पहले ध्यान से देखेंगे रेशियो क्या होता है. रेशियो जो वर्ड है इट इज डिराइव फ्रॉम द वर्ड रैशनल नंबर्स. ये कहां से डिराइव हुआ? ये डिराइव है वर्ड रैशनल नंबर. एंड रैशनल नंबर क्या होते हैं? एनी नंबर दैट कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ पी अपॉन क्यू. न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर के फॉर्म में कोई भी नंबर होता है उसको बोलते हैं रेशनल नंबर. सो रेशियो मीन्स समथिंग दैट कैन बी इन द फॉर्म ऑफ न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर. जैसे 3:5 तो 3/5 दैट इज अ रेशियो. और रेशियो का यूज क्या होता है? रेशियो का यूज होता है कंपैरिजन में. जैसे दो चीजों का कंपैरिजन करना है तो हम लोग क्या फाइंड करते हैं? हम लोग वहां पर रेशियो फाइंड करते हैं. सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रेशियो? इट इज डिराइव्ड फ्रॉम द वर्ड रैशनल नंबर. ठीक है. सो इसका जो मेन जो मतलब होता है कंपैरिजन बाय डिवीजन. कंपैरिजन कंपैरिजन बाय डिवीजन. कंपैरिजन बाय डिवीजन इज कॉल्ड रेशियो. सिंपल सी लैंग्वेज में अगर डेफिनेशन देखें, सो व्हाट इज द डेफिनेशन? कंपैरिजन बाय डिवीजन इज कॉल्ड रेशियो. ठीक है. और रेशियो जब कोई चीज अपॉन में लिखी जाती है, डिवाइड में लिखी जाती है, उसकी यूनिट नहीं होती है. सो इट हैज नो यूनिट. इट हैज नो यूनिट. इसकी कोई भी यूनिट नहीं होती. और रेशियो हमेशा सेम यूनिट का फाइंड होता है. जैसे किलोग्राम का रेशियो किलोग्राम के साथ, सेंटीमीटर का सेंटीमीटर के साथ, मीटर का मीटर के साथ. ये आपको पता होना चाहिए. ठीक है. सो फॉर कंपेयरिंग कंपेयरिंग टू क्वांटिटीज, अगर दो क्वांटिटीज को कंपेयर करना है तो उनका जो यूनिट्स होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए? सेम होनी चाहिए. फॉर कंपेयरिंग टू क्वांटिटीज द क्वांटिटीज मस्ट हैव सेम यूनिट्स. द क्वांटिटीज मस्ट हैव सेम यूनिट्स. सो कोई भी कंपैरिजन होता है क्वांटिटीज का तो उनकी यूनिट क्या होनी चाहिए? सेम होनी चाहिए. देन ओनली वी कैन फाइंड आउट द रेशियो. ओके ना. सो अगर देखिए कोई भी रेशियो के फॉर्म में कोई भी नंबर लिखा हो, मान लीजिए हमने लिखा है 3/5 एंड इसको हम 2 से न्यूमरेटर एंड 2 से डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई करते हैं, ये हो जाएगा 6/10. सो 6/10 किसके इक्विवेलेंट है? दिस इज इक्विवेलेंट टू 3/5 बिकॉज आपने न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को सेम डिजिट से मल्टीप्लाई कर दिया. दैट इज 2 से मल्टीप्लाई किया. नाउ आई विल मल्टीप्लाई 3/5 इंटू 3 तो हमारा क्या हो गया? 9/15 हो गया. सो ये भी किसके इक्विवेलेंट है? 3/5 के. सो व्हाट आर इक्विवेलेंट रेशियो? इक्विवेलेंट रेशियो आर द रेशियो विच इज इक्वल टू द सेम गिवन नंबर. ठीक है. जैसे P/Q कोई रेशियो है, इसको आपने n से न्यूमरेटर n से डिनोमिनेटर, सेम नंबर से न्यूमरेटर और सेम नंबर से डिनोमिनेटर को जब मल्टीप्लाई करते हैं देन द रेशियो इज ऑब्टेन्ड. दैट इज कॉल्ड अ इक्विवेलेंट रेशियो. सो दीज टू आर इक्विवेलेंट रेशियो. क्वेश्चन में हम आपको बताएंगे व्हाट इज इक्विवेलेंट रेशियो. उससे आपको बहुत इजीली पता चल जाएगा. अगर आपके पास फाइंड 5 इक्विवेलेंट रेशियोज ऑफ 3/5, तो 3/5 को आपने 2 से न्यूमरेटर 2 से डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई किया, ये आ गया. फिर आपने 3/5 को 3 से मल्टीप्लाई किया न्यूमरेटर एंड 3 बाय डिनोमिनेटर, 9/15 आ गया. ओके. नाउ यू विल मल्टीप्लाई 3/5 इंटू 4 से न्यूमरेटर 4 को डिनोमिनेटर, ऐसे आपके नंबर ऑफ इक्विवेलेंट रेशियोज आते जाएंगे. सो ये हो जाएगा 4 3 12, 5 4 20. सो दीज आर ऑल इक्विवेलेंट रेशियो टू 3/5. दिस इज हाउ वी कैन फाइंड द इक्विवेलेंट ratios. So now I will take some examples. So students, here I am with the example. In a class there are 20 boys and 40 girls. What is the ratio of number of boys to that of the number of girls? So कैसे इस क्वेश्चन को करेंगे देख लेंगे सब लोग. Number of boys, first of all we will write the number of boys, that is 20. Then number of girls, what is the number of girls? That is 40. Now you have to find the ratio of number of boys to that of the number of girls. तो number of boys को ऊपर रखेंगे, number of girls को नीचे रखेंगे. So ratio of number of boys to number of girls कैसे निकलेगा? हम लोग बॉयज को ऊपर रखेंगे 20 अपॉन में क्या रखेंगे? 40.
तो ये हमारा आ जाएगा 21 टाइम्स 22 टाइम्स। तो रेशियो आपका क्या आ जाएगा 1:2। इसको रीड कैसे करते हैं, इस टू लगाकर रीड करते हैं। जो ये आपका लगा है साइन जो आप देख रहे हैं, इज इट इज टू साइन, सो 1:2, या इसको हम बोल सकते हैं 1:2, बोथ वी कैन से। सो यू कैन सी, so students, I am here with the another example of a ratio and it is the example of NCERT में टेक्स्ट बुक में क्वेश्चन भी हो सकता है। सो हम आपको बताएंगे कैसे आपको रेशियोज के क्वेश्चन यहाँ पर करने हैं। सो इट इज गिवन दैट डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय हामिद एंड अख्तर इन एन आर 9 किलोमीटर एंड 12 किलोमीटर। सो डिस्टेंस कवर्ड बाय हामिद, सो सबसे पहले आपको यहाँ पर लिखना होगा डिस्टेंस कवर्ड बाय हामिद या डिस्टेंस ट्रेवल्ड हम शॉर्ट में लिख दे रहे हैं बाय हामिद इन एन आर, कितना हो जाएगा, ये है आपका 9 किलोमीटर। उसके बाद है डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अख्तर इन एन आर, ये कितना हो जाएगा आपका 12 किलोमीटर। ओके, सो डिस्टेंस हमने लिख दिया। नाउ यू हैव टू फाइंड द रेशियो ऑफ डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय हामिद टू दैट ऑफ अख्तर। सो रेशियो ऑफ distance traveled by Hamid to that of Akhtar in an hour। सो क्या रेशियो आ जाएगा, आ जाएगा 9/12। हामिद का ऊपर रखेंगे, दैट के बाद क्या आ रहा है, अख्तर आ रहा है, सो हम लोग उसको नीचे रखेंगे। सो 9/12, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12 से आपका आ जाएगा 3:4, या इसको बोलते हैं 3:4। सो कंपैरिजन बाय डिवीजन आपका हो गया। नाउ आई विल टीच व्हाट इज प्रपोर्शन। आपको हम बताएंगे प्रपोर्शन क्या होता है। सो नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज प्रपोर्शन। व्हाट इज प्रपोर्शन? प्रपोर्शन रेशियो से रिलेटेड, बिकॉज चैप्टर का नेम है रेशियो एंड प्रपोर्शन। सो रेशियो से ही थोड़ा सा इसका रिलेशन होता है। जब आपके रेशियो इक्वल हो जाते हैं, when the two ratios become equal, then they are said to be in proportion। जब भी दो रेशियो इक्वल हो जाए तो वो किस में हो जाते हैं, वो प्रपोर्शन में हो जाते हैं। सो हम देखेंगे यहाँ पर an equality of two ratios is called proportion। an equality of two ratios is called proportion। सबको क्लियर होगा व्हाट इज proportion? an equality of two ratios is called proportion। अब देखिए, मान लीजिए हमने यहाँ पर रेशियो ले लिए, दो रेशियो ले लिए, दोनों को अगर इक्वल दिखा रहे हैं तो वो proportion में है। मान लीजिए हमने यहाँ पे लिखा है 1:5 and second ratio is 2:10। we have to check whether they are in proportion or not। सो हम लोग देखेंगे 1/5, ये आपका क्या है 1/5 हो जाएगा, और ये दूसरा आपका क्या हो जाएगा 2/10। इसको हम लोग कट करेंगे तो ये भी आपका क्या हो जाएगा 1/5 हो जाएगा। सो बोथ आर इक्वल, हेंस दे आर इन प्रपोर्शन। दोनों आपके क्या आ रहे हैं, इक्वल आ रहा है, सो दे आर इन प्रपोर्शन। सो इक्वालिटी ऑफ टू रेशियोज आर कॉल्ड प्रपोर्शन। एक बात और हम और बता सकते हैं, 4 क्वांटिटी, जब भी आपको 4 नंबर दिए रहे तो हम लोग कैसे बता सकते हैं कि वो प्रपोर्शन है। सो 1/2 इज इक्वल टू 3/4। अगर ये रूल अप्लाई हो रहा है तो समझ जाइएगा क्या है, वो प्रपोर्शन है। सो फर्स्ट नंबर अपॉन सेकेंड नंबर इज इक्वल टू थर्ड नंबर अपॉन फोर्थ नंबर। ओके, फर्स्ट अपॉन सेकेंड इज इक्वल टू थर्ड अपॉन फोर्थ हो रहा है, समझ जाइएगा वो क्या है। देन 4 numbers आर इन प्रपोर्शन। ठीक है, आई एम टेकिंग एग्जाम्पल, और इसे मीन और एक्सट्रीम वाली भी चीज होती है वो भी हम आपको बताएंगे। सो पहले इतना देखिए कि कैसे हम लोग बता सकते हैं कि नंबर्स आपके प्रोपोर्शन में हैं। सो आई एम टेकिंग एन एग्जाम्पल इन विच 4 numbers आर गिवन। यू हैव टू टेल वेदर दे आर इन प्रोपोर्शन और नॉट। 15, 45, 40, 120। सो एग्जाम्पल 15, 45, उसके बाद आपका होगा 40 और 120, 40 और 120। ओके, सो हम लोग कैसे बताएंगे यहाँ पर कौन सा फर्स्ट नंबर है कौन सा सेकंड है। सो यू कैन सी दिस इज फर्स्ट नंबर, दिस इज सेकंड, दिस इज थर्ड एंड दिस इज फोर्थ। ये आपका है ना, आपको देखना है फर्स्ट अपॉन सेकंड इक्वल टू थर्ड अपॉन फोर्थ हो रहा है कि नहीं हो रहा है।
फर्स्ट अपॉन सेकेंड, सो फर्स्ट अपॉन सेकेंड, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 15/45, यानी ये आपका आ गया 1/3, कैंसिल आउट कर देंगे 1/3 आ जाएगा। नाउ थर्ड अपॉन फोर्थ, सो थर्ड अपॉन fourth, what will be the value of third upon fourth? 40/120, that will be equal to 1/3. We can see that 1/2 is equal to third upon fourth, so they are in proportion. ठीक है, ये किसमें होगा, ये होगा proportion. Okay, this is the required answer. So first number upon second number is equal to third number upon fourth number. When this condition is applied, then you can say that the numbers are in proportion or the quantities are in proportion. Okay, now I will take another example of this. So students, अभी तक हमने आपको बताया था कि proportion में कैसे चेक करते हैं. You have to simply find first upon second and then third upon fourth. So first number क्या होता है, ये आपका first number होता है, ये सेकेंड होता है, ये थर्ड होता है और ये फोर्थ होता है. आपने भी सीखा कि फर्स्ट अपॉन सेकेंड इज इक्वल टू, अगर थर्ड अपॉन फोर्थ होगा देन दे आर इन प्रपोर्शन. नाउ एक और मेथड यहाँ पर होता है तो फाइंड वेदर द नंबर्स आर इन प्रपोर्शन और नॉट. सो वहां पर आपको करना होता है प्रोडक्ट ऑफ मीन्स एंड प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स. सो अगर ये दोनों इक्वल है तो समझ जाइए वो नंबर क्या है, वो नंबर आपके प्रपोर्शन में है. 4 क्वांटिटीज के लिए होता है. सो व्हाट आर मीन्स एंड व्हाट आर एक्सट्रीम. मीन्स मतलब बीच में लिखा हुआ और एक्सट्रीम मतलब फर्स्ट एंड लास्ट. सो व्हाट विल बी द एक्सट्रीम टर्म्स, फर्स्ट एंड फोर्थ, दीज आर एक्सट्रीम टर्म्स. एक्सट्रीम टर्म्स, पहला और आखिरी जो टर्म होता है वो एक्सट्रीम टर्म्स होते हैं. ठीक है, और मीन टर्म्स कौन से होते हैं, जो बीच वाले दोनों होते हैं, दीज आर कॉल्ड मीन टर्म्स. मीन टर्म्स ये आपके मीन टर्म्स हो गए और ये आपके पहला और आखिरी क्या हो गए, ये एक्सट्रीम टर्म्स हो गए. एंड इफ द प्रोडक्ट ऑफ मीन्स is equal to product of extremes, then the numbers are in proportion. So since product of means हम लोग निकालते हैं product of mean terms या product of means mean terms, ये आपका हो जाएगा mean terms कौन कौन से 8 and 6, तो 6 into 8 आ गया 48. and then product of extreme terms, product of extreme टर्म्स, ये कितना आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा 12 into 4, तो ये भी 48 आ रहा है. सो यू कैन सी दैट द प्रोडक्ट ऑफ मीन्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स, हेंस द गिवन 4 numbers आर इन proportion. So since product of means is equal to product of extremes, therefore the numbers are in proportion. They are in proportion. Therefore they are in proportion. या हम लोग लिख सकते हैं the given numbers are in proportion. तो दोनों सही है हमारा. ओके, सो क्लियर होगा यहाँ तक हाउ टू चेक वेदर द नंबर्स आर इन proportion और नॉट. और पहला जो मेथड था वो भी हम अप्लाई कर सकते हैं फर्स्ट अपॉन सेकेंड. सो फर्स्ट अपॉन सेकेंड आपका हो जाएगा 4/6, दैट इज 2/3. एंड थर्ड अपॉन फोर्थ ये आपका क्या हो जाएगा 8/12, दैट इज 2/3. तो दोनों मेथड से आपका सही है. इससे भी कर सकते हैं, इससे भी कर सकते हैं. बोथ मेथड यू कैन अप्लाई. ओके, सो स्टूडेंट्स आई विल टेक अनदर एग्जांपल्स. और यहाँ पर होता क्या है, यहाँ पर 3 नंबर्स आपको दिए रहते हैं और चौथा नंबर आपको निकालना होता है. मीन्स ऑल द गिवन नंबर्स आर इन प्रोपोर्शन, यू हैव टू फाइंड द फोर्थ नंबर. सो यहाँ पर मान लीजिए दिया हुआ है 2, 8, 16 और उसके बाद है क्वेश्चन मार्क. ऑल द 4 numbers आर इन प्रोपोर्शन, सो यू हैव टू फाइंड द फोर्थ नंबर. सो वी नो दैट यहाँ पे तो सिंपली आप ऐसे ही लगाते हैं फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ. सो फर्स्ट अपॉन सेकेंड इक्वल टू थर्ड अपॉन फोर्थ से भी हम लोग कर सकते हैं और हम लोग प्रोडक्ट ऑफ मीन्स इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम से भी कर सकते हैं. सो यू कैन लेट दिस एज एक्स, इसको आपने एक्स मान लिया. सो फर्स्ट अपॉन सेकेंड दैट इज ये आपका आ जाएगा फर्स्ट, सिंस फर्स्ट अपॉन सेकेंड नंबर्स क्या है प्रोपोर्शन में है, फर्स्ट अपॉन सेकेंड विल बी इक्वल टू थर्ड अपॉन फोर्थ. सो क्या हो जाएगा फर्स्ट अपॉन सेकेंड दैट इज 2/8 विल बी इक्वल टू 16/x. सो 2 4 8 हो गया. x की वैल्यू क्या हो जाएगी 16 into 4 दैट इज 64. सो ऐसे क्वेश्चन भी आपके पास आएंगे जहां पर 3 नंबर्स आपको दिए रहेंगे और चौथा प्रोपोर्शन आपको निकालना होगा. ओके, सो स्टूडेंट जो नेक्स्ट टॉपिक है आपका इस चैप्टर में वो है आपका यूनिटरी मेथड. सो यूनिटरी मेथड आपने पढ़ा ही होगा, मोर देन मल्टीप्लाई लेस देन डिवाइड. सो आपने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा मोर देन मल्टीप्लाई लेस देन डिवाइड.
ठीक है, जब भी आपको ज्यादा क्वांटिटी चाहिए होती है तो मल्टीप्लाई करते हैं, कम क्वांटिटी चाहिए होती है तो डिवाइड करते हैं, सबको पता है। सो इसी की तरह एक क्वेश्चन आपको यहाँ पर हमने दिया है, इफ द कॉस्ट ऑफ 7 मीटर क्लॉथ इज ₹294। सो आपको 7 मीटर क्लॉथ का जो कॉस्ट पता है वो पता है 294। सो यू कैन राइट, जो भी आप लिखा है उसको लिख दीजिए, जो भी दिया, कॉस्ट ऑफ 7 मीटर क्लॉथ इज इक्वल टू ₹294। यूनिटरी मेथड मीन्स होता है यूनिट, ये किस वर्ड से आता है, यूनिट। यूनिट मीन्स वन क्वांटिटी। आपको इस क्वेश्चन में एक क्वांटिटी की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, वही होता है हमारा यूनिटरी मेथड, मीन्स यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ वन क्वांटिटी। सो वन क्वांटिटी आप निकाल लेंगे और ज्यादा चाहिए तो आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको ज्यादा क्वांटिटीज की वैल्यू आ जाएंगी। ओके, सो वन क्वांटिटी ज्यादा क्वांटिटी का दिया हुआ है, आपको एक क्वांटिटी निकालनी तो लेस देन डिवाइड होता है, ठीक है। सो मीन्स यूनिटरी मेथड मीन्स यूनिट क्वांटिटी आपको पता होनी चाहिए। सो 7 मीटर क्लॉथ ₹294 है। सो कॉस्ट ऑफ 1 मीटर क्लॉथ, 1 मीटर क्लॉथ व्हाट विल बी ₹294 अपॉन 7 एंड वी कैन सिंप्लीफाई, ये हो जाएगा हमारा 7 4 28, 7 2 14, 42 हो जाएगा हमारा कॉस्ट ऑफ 1 मीटर क्लॉथ। नाउ यू हैव टू फाइंड द कॉस्ट ऑफ 5 मीटर क्लॉथ। सो 5 मीटर क्लॉथ का कॉस्ट क्या हो जाएगा, ₹42 इंटू 5, सो 5 2 10 एंड 5 4 21, सो ₹210, यही आपका आंसर आ जाएगा। दिस इज द फाइनल आंसर। सो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही, इसके बाद हम फर्दर क्लास में आगे का डिस्कस करेंगे, एनसीईआरटी कुछ प्रॉब्लम्स के साथ आएंगे। सो स्टे कनेक्टेड फॉर रिसेंट अपडेट्स। थैंक यू।